स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले खबर आ रही है ट्विटर की तरफ से कि इलन मस्क ने जिन पैसों में ट्विटर को खरीदा था उसकी कीमत अभी 1/3 ही रह गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो सर्वे वगैरह करती हैं, जो कंपनी का वर्थ, उनका जो ये सारी चीज़ें चेक करती हैं, तो किसी कंपनी ने चेक किया है कि भाई अब ट्विटर की कीमत 1/3 कम हो गई है जितनी वो पहले होती थी। और ये भी, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ट्विटर को उसने बहुत ज़्यादा कीमत में खरीदा था जितनी की वो थी भी नहीं। अगली खबर आ रही है आईकू नाम के एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी से कि वो अपना गेमिंग का बादशाह या गेमिंग का एक आदमी एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। और जो गेमिंग मैनेजर या गेमिंग एडवाइज़र जो उनका होगा वो 6 महीने में 10 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो अगर आपकी उम्र 24-25 साल से नीचे है और आप गेमिंग वगैरह करते हो तो इनके कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट ले सकते हो। जो गेमर इसमें जीतेगा तो उनका एक एडवाइज़र होगा, बेसिकली उस कंपनी को बताएगा कि उनको स्मार्टफोन में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो यंग गेमर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उनका गेमिंग ऑफिसर या ऐसा कुछ बनना चाहते हो तो अप्लाई वगैरह कर दो और 6 महीने में शायद आपको 10 लाख रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों अगली खबर आ रही है Amazon Alexa से कि अब उसमें सेलिब्रिटी वॉइस खत्म हो रही है वर्ल्ड वाइड। जो श्री अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आप इस्तेमाल कर सकते थे अपनी एलेक्सा में, वो अब अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसके लिए पे भी करोगे तो भी आपको सर्विस नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आपने पे वगैरह किया तो आप रिफंड ले सकते हैं अमेजोन से। ये चीज़ इंडिया में नहीं हुई है, ये चीज़ पूरी दुनिया में, विदेशों में भी अलग अलग सेलिब्रिटी की वॉइसेस का इस्तेमाल कर सकते थे आप उसमें। ये इसीलिए हो रहा है कि शायद अब एलेक्सा को फिर से बनाया जा रहा है, उसके ऊपर नई कोडिंग की जा रही है और जेनरेटिव एआई और चैट जीपीटी जैसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाना है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो एआई है, वो सपोर्टेड नहीं होगी शायद सेलिब्रिटी वॉइस में, या सेलिब्रिटी वॉइस को उस हिसाब से लाइसेंसिंग करना बहुत महंगा भी हो सकता है। हमें तो ये भी देखने को मिला है कि अमेजॉन लोगों को जॉब से निकाल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या उनका इतना नहीं हो पा रहा है ठीक से। वजह जो भी हो, लेकिन सेलिब्रिटी वॉइस अब अवेलेबल नहीं होगी अमेजॉन अलेक्सा में। अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से कि गूगल ने नोटिस जारी किया है उन लोगों के लिए जो नया टीवी खरीदने वाले हैं या जो एंड्रॉयड टीवी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, एंड्रॉयड का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है जिसको इस्तेमाल करके कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस बना सकता है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो ओपन सोर्स होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गूगल द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो ये एडवाइजरी या एक नोटिस ऐसे जारी किया है जिसमें बताया कि अगर आपके टीवी में एंड्रॉयड प्ले स्टोर डल रहा है या वो एंड्रॉयड बेस्ड है, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सस्ते चाइनीज टीवी हैं जो एंड्रॉयड के साथ आते हैं, उसमें प्ले स्टोर भी है बट वो प्ले प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अगर आपको जेन्युइनली ये देखना है कि कोई गूगल पावर्ड टीवी है तो उसमें ये चेक करें कि उसमें प्ले प्रोटेक्ट मिलता है, गूगल का प्ले स्टोर और गूगल की सारी एप्लीकेशन मिलती है या नहीं जो होनी चाहिए टीवी में। अगर वो नहीं मिलती हैं और प्ले प्रोटेक्ट नहीं मिलता है, दैट मीन्स वो उसके एंड्रॉयड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर बना हुआ है। वो है तो एंड्रॉयड टीवी ही, लेकिन उसमें सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान नहीं है और वो गूगल द्वारा सर्टिफाइड भी नहीं है। तो जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां, सोनी वगैरह ये सब जो बनाती हैं, वो सब सर्टिफाइड वगैरह होती हैं, लेकिन ऐसे एंड्रॉयड के सस्ते टीवी भी आते हैं आजकल जो कि एंड्रॉयड के गूगल के द्वारा सर्टिफाइड नहीं होते। तो सिक्योरिटी का काफ़ी रिस्क रहता है और उनकी फंक्शनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगली बार जब आप टीवी खरीदने जाएं या कोई आपके नोन में कोई खरीदने जा रहा हो या अभी आपके पास कोई एंड्रॉयड टीवी है तो ये चीज़ जरूर चेक कर लेना। अगली खबर आ रही है व्हाट्सएप के कंपेनियन मोड से कि अब आप अपने आईफोन में एक ही व्हाट्सएप, अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईफोन है दोस्तों, अमीर हैं आप, तो आप एक ही व्हाट्सएप को 4 से 5 आईफोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आईफोन बहुत सारे होंगे लेकिन व्हाट्सएप अकाउंट एक ही होगा। इससे पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे। सो मल्टीपल आईफोन्स में अब एक ही व्हाट्सएप अकाउंट आप इजीली चला सकते हैं। एक की बैटरी खत्म हो जाए या दूसरे की इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इनकी बैटरी वैसे भी ज़्यादा चलती नहीं है। अगली खबर आ रही है फ्लिपकार्ट के द्वारा जो एक सर्विस है मंत्रा, जिससे आप पैसे देकर फैशन खरीद सकते हैं। उन्होंने एक माया नाम की एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर लॉन्च की है। इसका माया का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और इस वीडियो को बनाने के वक्त पे 1,77,000 फॉलोअर्स भी हैं उसके। वो आपको नए नए एडवाइस देगी, फैशन के कपड़े पहन के दिखाएगी। मतलब एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। चैट जीपीटी जैसे ये ओपन एआई के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके ये लोग अब लोगों को फैशन सजेस्ट करना या उनकी मदद करना या उनको चीज़ें बेचने का भी काम करेंगे। आप बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और जो भी कपड़ा आप खरीदना चाहते हैं, जिस तरह का आप दिखना चाहते हैं, वो उनको बता सकते हैं। और उनका जो एआई है वो आपको बताएगा कि आपको ये खरीद लेना चाहिए, वो खरीद लेना चाहिए, ये खरीद लेना चाहिए।
जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना दोस्तों, वो अब वैसी बिल्कुल नहीं रह गई है जो उसकी आज से 5-6 साल पहले थी। आजकल आपने देखा होगा अमेजोन पे भी आपको लाइव स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, जहाँ पर रियल इन्फ्लुएंसर आपको कपड़े पहन के दिखाते हैं और बेचते हैं। तो लाइव शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आजकल अमेजोन पे। लड़कियों के बीच में जो फैशन वगैरह नया नया ट्राई करना चाहती हैं, तो Myntra पीछे क्यों रहता है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया है और उनका माया नाम की एक AI डाल दी है। अभी न्यूज़ चैनल्स में भी AI रिपोर्टर्स आ गए हैं जो असली के लोग नहीं है, वो AI है, लेकिन वो न्यूज़ पढ़ती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार असली का इंसान है। अगली खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया से। आपको मालूम होगा वोडाफोन आइडिया यानी वी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूरे तौर से 5G लॉन्च कर सके। बड़ा कर्ज वगैरह है, उनका कर्ज माफ़ी नहीं हो रही, इतना पैसा नहीं है। देखो इन कंपनियों ने जो किया है उस चीज़ का तो ये भुगतेंगे। एक वक्त पे इन्होंने हमें लूटा है और आज इनकी हालत बहुत बुरी है। तो इसी हालत से उभरने के लिए अभी वोडाफोन आइडिया ने कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए हैं, जिसमें वो 1999 कुछ दे रही है, 57 का कुछ दे रही है। जो सबसे हाईलाइटेड प्लान है वो 17 रुपये का है, जिसे आप एक बार रिचार्ज करा लेते हैं तो पूरी एक रात के लिए आपको अनलिमिटेड 4G देखने को मिलेगा। अब जो लोग सिर्फ 17 रुपये देके पूरी रात जगेंगे, जैसे कई बार होता है हमें नाइट ड्यूटी करने वाले लोग बहुत सारे होंगे, रात को जग कर पढ़ने वाले होंगे, रात को मूवी देखने वाले लोग होंगे जो दिन भर सोते हैं रात को जगते हैं, किसी भी वजह से अच्छी हो या बुरी हो, तो उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए ये प्लान बहुत अच्छा हो सकता है। सिर्फ 17 रुपये देके आप पूरी रात अनलिमिटेड इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक तरीका है वोडाफोन आइडिया का ज़्यादा पैसे कमाने का, ताकि उसके पास कुछ पैसे हो पाएँ और वो इंडिया में 5G लॉन्च कर पाए। BSNL के 4G की बात आ रही है कि 2 हफ्ते में शायद BSNL का 4G भी लॉन्च हो सकता है। तो चीज़ आप देख लेना, अगर आपके यहाँ BSNL की सर्विस अच्छी है तो आप शायद बहुत किफ़ायती रेट पे 4G इस्तेमाल कर पाएँ। ये थे टेक्नोलॉजी के अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।